हम पूरे ड्राइंग रूम का मेकओवर करेंगे और सबसे पहले स्टार्ट मैं सोफा कवर के साथ करूंगी। तो सबसे पहले ये मेरे जो कर्टेन्स थे ना, जो पहले ड्राइंग रूम में लगे थे, अब हमने फुल लेंथ के साथ जब नए लगाए ना तो ये बिल्कुल वेस्ट हो रहे थे, तो मैंने इस तरह से इनको रीयूज किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक मैंने पीस लिया है, ये जो आर्म रेस्ट है ना इसके ऊपर मैंने रखा है और जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना उस तरह से मैंने इस पीस को कट कर दिया है। नया सा आइडिया मैं शेयर करने वाली हूँ और सेंटर में जो मैं पीस रखूंगी ना, आप देख सकते हैं इतना ही मुझे चाहिए, बस इसकी जो कुशन है ना उसके ऊपर ही आना चाहिए। तो बस इस तरह से रख के, और अब इसकी जो बैक है ना उसके लिए भी आज मैं कवर बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए भी एक फैब्रिक मैंने लिया है और सबसे पहले तो इसके ऊपर मैंने रख के देखा है। आप भी इसी तरह से सोफों के ऊपर कवर रख के उसके बाद ही कट कीजिएगा, जो आपके सोफा की लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग। अब जो इसके ऊपर का ये जो कपड़ा है ना इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इस तरह से इसको मैंने कर दिया है डिवाइड। और अब ये कपड़ा 3 पार्ट्स में हमारे पास आ जाएगा और अब कुछ इस तरह से मैंने इसको कर दिया है फोल्ड और इसको मैं एक शेप देकर कट कर दूंगी। मैं 3 सीटर सोफा जो है ना उसका बनाने जा रही हूँ, तो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। अगर आप 1 सीट का बनाएंगे तो आपको सिंगल पीस लेना पड़ेगा। अगर आप 2 सीटर का बनाएंगे ना तो आप इस तरह से 2 पीसेस लेकर और उसके बाद इसी तरह से आप इसको कट कर लीजिएगा और एक शेप मैं दे दूंगी। और कुछ इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग भी की है और बस इसको मैं कट कर दूंगी। मैंने जो कपड़ा यूज किया है ना ये पर्दों का कपड़ा है और ये स्लिप भी नहीं होगा। और अगर आपको क्विल्टेड सोफा कवर बनाने हैं ना तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और आई बटन में भी लगा दूंगी, तो वो आप चेक कीजिएगा। अगर आपको वो आइडिया पसंद आता है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैंने जानबूझ के आज क्विल्टेड नहीं बनाया है क्योंकि ये कपड़ा है ना थोड़ा सा मोटा है, तो स्लिप नहीं होगा। अब ये जो भी पीसेस मैंने कट किए थे ना इसके ऊपर रख के देखे हैं और अब ये मैंने सेटिन का कपड़ा लिया है, इसके साथ मैं एक पट्टी कट करूंगी तकरीबन 1.5 इंच के जितनी। काफी सारी पट्टियां मैंने निकाल दी हैं और अब जो आपको सेंटर में एक बड़ा सा पीस नजर आ रहा है ना इसके ऊपर मैं फ्रंट के ऊपर ये पट्टी लगाऊंगी। और लगाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आप कपड़े की उल्टी साइड से इस पट्टी को रखिएगा और उसके बाद आप स्ट्रेट इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो टेसल्स भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगाई जा सकती है। मैंने तो इस तरह से पट्टी लगाई है क्योंकि टेसल्स के साथ और पाइपिंग के साथ ऑलरेडी मेरे पास सोफा कवर थे। और जो पट्टी मैंने रखी है ना, मेरे पास जो सोफा है ना उनके ही कलर के मैच करके मैंने रखा है। मुझे ऐसे लगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि इसके ऊपर हमने कोई सोफा कवर लगाए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले अंदर सिलाई लगा के और उसके बाद टॉप स्टिच भी लगा दिया है। अब कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करके और बस सिलाई लगा दूंगी और इस पीस को मैं रेडी कर दूंगी। तो एक साइड पे मैंने ये पट्टी लगाई है। अब इसकी जो 3 साइड्स है ना उसके ऊपर बस इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके और सिलाई लगा दूंगी ताकि धागे वगैरह ना निकले। वैसे ये जो फैब्रिक है ना मोटा सा है और स्लिप भी नहीं होगा और इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। आर्म रेस्ट के लिए जो कपड़ा हमने रखा था उसके ऊपर भी सेम तरीके के साथ मैंने पट्टियां लगा दी हैं और जो मेन फैब्रिक है ना उसके ऊपर इस पीस को कुछ इस तरह से रखूंगी और उसके बाद मैं सिलाई लगाऊंगी। तकरीबन 4 इंच के जितनी मैंने यहाँ पर गैप छोड़ी है और सेंटर में ये पीस मैंने रखा है और इस तरह से मैं लगा दूंगी और सारे जितने भी मेरे पास पीसेस है ना उनको मैं रेडी कर दूंगी। अब जो बैक पे हमने कपड़ा रखा है ना उसमें आप देखें ट्रायंगल शेप कुछ है, तो कपड़ा जो है ना उरेब में है, लेकिन पट्टियां जो है ना सेम ही लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ये रिविल सिविल टेप है ना ये लगाया है ताकि सैटिन का कपड़ा है ना इधर उधर हिलजुल सकता है और बहुत अच्छी तरह से नीटनेस के साथ सिलाई नहीं लगेगी। तो मैंने इसकी एक साइड पे इस तरह से रिविल सिविल टेप रख के उसके बाद आयरन की है। तो अगर आप चाहें ना तो ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करके उसके बाद भी आयरन करके इस पट्टी को इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो एक साइड तो पूरी मैंने इसी तरह से कर दी है रेडी। 3 सीटर के लिए जो हमने कपड़ा बैक पे रखा था ना उसी को मैंने उतारा है और इस तरह से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है। और अगेन मैंने जो फैब्रिक है उसको उल्टा करके रखा है और पट्टी है ना उसकी जो फ्रंट साइड है ना वो भी अंदर की तरफ है। और यहाँ पर आप देखें ये जो कॉर्नर है ना जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको सेट करने के लिए यहाँ पर मैं हल्का सा एक कट लगाऊंगी। बस इस तरह से इसको मोड़ के और स्ट्रेट दोबारा मैं सिलाई इसके ऊपर लगा दूंगी। तो एक कॉर्नर तो बाहर की तरफ है लेकिन दूसरा जो कॉर्नर है ना जिगजैग शेप है तो अंदर की तरफ है, उसको आप देख सकते हैं। इस तरह से इस कपड़े को मैंने हल्की सी एक ट्रिक लगा के फोल्ड किया है और बस एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा हो जाएगा हमारे पास। और इस तरह से इसको मैं अगेन सेम मेथड के साथ नीडल है ना उसको कपड़े के अंदर ही रखा है और इस तरह से मैं इसको कर दूंगी टर्न और उसके बाद इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई।
तो इस तरह से पट्टी लगाने का फायदा ये हो जाएगा कि ये जो कॉर्नर्स है ना अच्छी तरह से सेट भी हो जाएंगे और नीटनेस के साथ भी लग जाएंगे। तो बस जो एक सिलाई अंदर की तरफ आएगी ना उसको मैंने इस तरह से इस पूरी के ऊपर लगा के कर दिया है रेडी, और उसके बाद टॉप पे स्टिच लगाएंगे। लेकिन अगेन मैंने इसके ऊपर आयरन की है ताकि ये पट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाए, और रिवेल टेप अगेन मैंने इस पट्टी के अंदर रख के उसके ऊपर मैंने आयरन की ताकि ये यहाँ पर बिल्कुल सेट हो जाए, और जब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊं ना तो पट्टी हिले जुले भी ना और सिलाई भी आसानी से लग जाए। तो ये जो टेप है ना आपको दराज पे मिल जाएगा, अगर आप कहेंगे ना तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगी, और इस टेप को किस तरह से यूज करते हैं इसकी पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। कॉर्नर्स मैंने साथ साथ ही सारे के सारे किए हैं सेट, और बस अब बिल्कुल आसान है, इसके ऊपर बस आपको सिलाई लगा देनी है, और बस मैंने ये सिलाई लगा के इसको यहाँ पर पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलाई भी लग चुकी है, अगेन मैंने इसके ऊपर आयरन की है। उसके बाद सोफों को मैंने अच्छी तरह से किया है साफ, और ये मेरे वही सोफे हैं, बस इसके ऊपर जो कुशन्स है ना वो हमने चेंज करवाए हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन एक जो स्प्रिंग था ना खराब हो चुका था, तो हमने इसकी पूरी लुक ही चेंज करवा दी। अब इसको मैं लगाऊंगी, और इसकी जो साइड्स है ना यहाँ पर मुझे इलास्टिक लगानी है, और उससे पहले जो आर्म के ऊपर हमने कपड़ा लगाया है ना उसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम सेट कर देंगे, और बस ये बहुत आसानी से सेट हो जाएगा। पूरा आपका सोफा कवर भी नहीं होगा, लुक भी अच्छा आएगा, क्योंकि जो मार्केट में कवर्स मिलते हैं ना मेरे पास हैं, मैंने लिए भी हैं, लेकिन पूरा सोफा कवर हो जाता है, बार बार हिलता जुलता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। अब सेम पट्टी मेरे पास एक्स्ट्रा है, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। उसके बाद मैं इसको सिलाई लगा के इस पट्टी को सीधा कर दूंगी। इलास्टिक मोटी लेकर इसके अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो 1 सेंटीमीटर की विड्थ वाली इलास्टिक है ना उसको मैंने इसके ऊपर रखा है, अच्छी तरह से खींचा है, फिर मैंने उसके ऊपर लगा दी है सिलाई, और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से बनके हो जाएगी रेडी। अब इसकी ये जो दोनों साइड्स है ना उसके ऊपर हम इन दोनों पट्टियों को लगाएंगे ताकि इलास्टिक नजर भी नहीं आए, बिल्कुल मैच हो जाए सोफे के साथ, और इस तरह से इन दोनों को मैं कट कर दूंगी, और इन दोनों साइड्स पे कुछ इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ हमारा सारा काम हो गया है। इसको बनाने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जब आप इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना तो आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं, उसके साथ साथ आपके काफी सारे पैसे है ना वो भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ सेट हो जाएगा, और अब ये कपड़ा है ना हिलेगा जुलेगा नहीं, और पूरी मैंने सेटिंग कर दी है चेंज। तो इस तरह के ही मार्केट में मिलते हैं, क्विल्टेड भी इनको आप बना सकते हो, और क्विल्टेड बनाने का तरीका मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने बस फिलहाल इस तरह से इसको किया है।